जो अपने आप को आलिम इस्लाम का लीडर कहता था, सऊदी अरब की और उसकी ईरान की सुलह करा रहा था, आज घर से नहीं निकल रहा, प्लास्टर लगा के बैठा हुआ। खुद हम घर में छुप के बैठे हुए हैं और हम कौम के बच्चों को मार खाने के लिए सड़क पे छोड़ा हुआ। मैं कल इमरान खान को टीवी पे सुन रही थी, कह रहा था कि मरियम को कैंपेन करने की आज़ादी है, मुझे आज़ादी नहीं है कैंपेन करने की। तो मरियम ने ये आज़ादी तुमने मरियम को प्लेट में रख के नहीं दी थी, मरियम ने छीन के ली थी। जब मैं सुनती हूं कि मरियम को खुली आजादी है, मुझे आजादी नहीं, तो भाई तुम्हें किसने कहा है बेड के नीचे छुप जाओ? जिसने अपनी हिफाजत के लिए लोगों की बेटियां रखी हों, लोगों के बेटे रखे हों। और आपको एक और बात भी बताऊं, जिले शाह के मामले में इन्होंने वो लाश देखी बेचारे की, सारे जिसको कहते हैं ना गिद्धों की तरह, वल्चर्स की तरह टूट पड़े उसकी लाश के ऊपर। उसके घर अफसोस के लिए नहीं गए, वो भी किसी मां का बेटा था, भले वो पीटीआई से था, लेकिन वो एक पॉलिटिकल वर्कर था और पॉलिटिकल वर्कर्स की मेरे दिल में बहुत इज्जत है। क्यों यूथ को इस्तेमाल कर रहा है, क्यों यूथ को डंडे खाने के लिए बुला लेता है? भाई कारकुन इधर आ जाएं, कारकुन उधर पहुंच जाएं। वो एक रात को रोज रेड अलर्ट आ जाता है ट्विटर के ऊपर कि जी इमरान की गिरफ्तारी का खतरा है, कारकुन आ जाए। भाई कारकुन क्यों आए? इमरान दे ना गिरफ्तारी अगर हिम्मत है तो। वो कहते हैं ना कि जिस धड़ से जो मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। और ये सिर्फ ये जिले शाह के मामले में नहीं हुआ। आपने वो सब, क्योंकि आप लोग सारे सोशल मीडिया यूजर्स हो, सोशल मीडिया सैवी हो, आप लोगों ने ये देखा होगा कि अभी चंद दिनों की बात है, वो इसकी गाड़ियों के ऊपर जो ब्लैक कलर की कोई एसयूवी थी, उस पे लोग बैठे हुए थे, तो ये तेज जा रहे थे, वो उलट के गिरे, कोई गाड़ी ने रुक के उनको नहीं उठाया। कितने अफसोस की बात है। इसी तरह वो सदफ जो एंकर थी, ये जो अपना नाकाम तरीन लॉन्ग मार्च जब कर रहा था, वो इसके कंटेनर से गिर के मरी, उसके खावन को अफसोस करने के लिए घर बुलाया। ट्वीट कल क्या कर रहा था, कोई चाइनीज किसी को कोट करके आर्टिकल को ट्वीट कर रहा था कि मैंने सुलह कराई थी ईरान में और सऊदी अरेबिया में, तो इसलिए ये हुआ है। अंदाजा करो आप लोग, जो अपने आप को आलिम इस्लाम का लीडर कहता था, सऊदी अरब की और उसकी ईरान की सुलह करा रहा था, आज घर से नहीं निकल रहा, प्लास्टर लगा के बैठा हुआ। और कल तोशाखाना की डिटेल्स इस हुकूमत ने पब्लिक की। जब इमरान ने तोशाखाना की डिटेल्स इससे मांगी गई, इसने कहा जाओ मैं नहीं देता, मेरे तोहफे मेरी मर्जी, क्योंकि पता था ना चोरी की हुई है। तोहफे खरीदने का कानून कहता है, तोहफे चोरी करने का नहीं कहता। और फिर आपने वो तोहफे बजाय तोशाखाना में जमा कराने के आप अपने घर ले गए। फर्स्ट लेडी लोगों को फोन करके कह रही है कि आपने क्यों उन तोशाखाना की तोहफों की तस्वीरें ली, मतलब मेरे जराइम का ट्रैक रिकॉर्ड क्यों रख रहे हो? और फिर उनको बेचा दुबई में बेचा। और वो फरागोगी का नाम सुना है ना? फरागोगी प्रॉपर्टी टाइकून के जहाज में रख के वो पैसे, जो करोड़ों रुपए जिसके बदले वो बेचे थे तोहफे, वो लेकर आई। मनी लॉन्ड्रिंग, लोगों को कहता है मनी लॉन्ड्रिंग, और खुद दुनिया का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर है। कल इन्होंने पीटीआई ने जब ये इन्होंने लिस्ट पब्लिश की तोशाखाना की, तो इन्होंने झूठा मेरे पे इल्जाम लगाया कि मैंने कोई घड़ी ली है तोशाखाना से। तो मैंने उसी वक्त मैंने ट्वीट को कोट किया, मैंने FIA साइबर क्राइम्स में वो ट्वीट्स भेजी, मैंने पेमरा को, क्योंकि आमिर मतीन साहब है 92 के, उन्होंने उस झूठ के ऊपर प्रोग्राम किया, उस झूठ पे प्रोग्राम किया, मेरे नाम पे वो घड़ी लगा दी जो कभी थी ही नहीं। मेरे नाम पे एक पाइनएप्पल है।
अगर मेरी 11 साल के पॉलिटिकल करियर में आपको मरियम नवाज के खिलाफ एक पाइनएप्पल मिला है तो आपको डूब के मर जाना चाहिए।